झारखंड के बोकारो जिले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिंडा जोड़ा थाना के सभी 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने आरोपियों के साथ मिलकर एक गंभीर मामले की जांच को प्रभावित किया। निलंबित कर्मियों में 10 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 11 सिपाही शामिल हैं। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि 24 जुलाई 2025 को खुंटाडी गांव की रेखा देवी ने अपनी 18 वर्षीय बेटी पुष्पा महतो के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान ये सामने आया कि थाना में तैनात कुछ पुलिसकर्मी जानबूझकर केस को कमजोर कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने आरोपियों के साथ मिलकर पार्टी की, पैसे लिए और केस को दबाने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। नई टीम ने मुख्य आरोपी दिनेश महतो को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुष्पा महतो के कंकाल के अवशेष, कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद परिजनों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी और एसपी से जवाब मांगा और जांच के आदेश दिए थे। डीआईजी संध्या रानी मेहता ने हाल ही में बोकारो पहुंचकर मामले की समीक्षा की है। अब इस केस की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित है। महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है ये जो लड़की थी जो गायक थी पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है और उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया और उस क्रम में जब लड़की अपना चार्ल्स कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी जिस दिन घटना हुई, 21 जुलाई की ये बात है और वहाँ पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसलाकर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडन्ड जंगल है, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और उनकी निशानदेही पर जो चाकू था जिससे उसको मारा है उसको बरामद किया गया है और जो मृतिका है, जो कि मिसिंग लड़की थी पुष्पा कुमारी, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसका जो कंकाल मिला है हमें और उसका आगे डीएनए जांच किया जाएगा। उसके साथ साथ जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे जिस दिन वो गायब हुई थी, वो कपड़े कुछ वहाँ से बरामद हुए हैं और जो बाल के कुछ अवशेष जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा और जब्ती की बात करें तो जब हमने अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाया था, छापामारी हुई थी, तो उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसको वो अलग अलग तरीके से नंबर बदल बदल के यूज़ करता होगा। और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे आईओ हो और भी जो एसआईटी के मेंबर थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे और सभी के विरुद्ध जो एसआईटी मेंबर्स थे, जो 4 एसआईटी मेंबर जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल हैं, उन सभी के विरुद्ध जो है कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिकॉज इसकी वजह से आप, हालांकि जब अगर हम देखेंगे फैक्ट्स पे, तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास, मतलब बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था। हमें ऐसा लगा जब इसमें और नज़दीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए तो